नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में एक नए पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, इस पाम को हम एक नज़र करते हैं उससे पहले आप सभी लोगों को मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह आप अपना सहयोग देते रहें, मेरी वीडियो को वॉच करते रहें, लाइक करते रहें। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले पामिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अगर हम इस वीडियो को, इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो इसमें कुछ अलग सी लाइनें आपको दिखाई देंगी। देखिएगा, अगर हथेली का जो आकार है बहुत अच्छा मेहनती है और दूरदर्शिता वाला आकार है। हथेली का जो रंग है, हथेली का रंग अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बहुत अच्छा रंग जो है ऐसी हथेली का व्यक्ति की हथेली में दिखा रहा है। देखिएगा, हमारी हस्त रेखा में न इन उंगलियों का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आपकी तर्जनी की उंगली जो है अनामिका से लंबी जो है प्रतीत हो रही है, अच्छी है, खासी लंबी है। ये बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि ये गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली उंगली है। ये गुरु पर्वत है और इसके ऊपर बनने वाली ये उंगली है। अगर इसको देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ा नेतृत्व क्षमता है और आपका जो है प्रसिद्धि के गुण दोनों में आ रही। सूर्य की उंगली और कहीं ना कहीं जो है गुरु की उंगली। तर्जनी बता रही है आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा ये उंगली प्रबल करा रही है। नेतृत्व क्षमता के गुणों में काफ़ी वृद्धि ये उंगली आपके लिए करवा रही है। वहीं देखा जाए तो हथेली का उंगलियों का जो ये तीसरा पौरवा है, इसको फर्स्ट पौरवा कहते हैं, इसको सेकंड पौरवा कहते हैं और इसको थर्ड पौरवा कहते हैं, मानी पर्व कहते हैं, पौर कहते हैं। अपनी अपनी भाषा है लोगों की। अन्य पौरवों से जो है ये मोटा दिखाई दे रहा है, बली दिखाई दे रहा है। आप श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाले होंगे, लेकिन ऐश्वर्यवान, भोगी और श्रेष्ठ जीवन जीने वाले भी होंगे। हाँ, थोड़ा अगर देखा जाए तो ये तर्जनी और ये मध्यमा है, इसके बीच थोड़ा छिद्र भी दिखाई पड़ रहा है। 35वें वर्ष तक थोड़ा सा आर्थिक पक्ष कमज़ोर रह सकता है। इसकी ओर जो है ये इशारा आप ज़रूर कर रहा है। अन्य उंगलियों के पोरों को देखकर कह सकते हैं खर्चीला स्वभाव जो है आपका रहने वाला है। खर्चीला स्वभाव अच्छा खासा आपका रहेगा। और हथेली में अगर और देखें तो सभी जो हमारी उंगलियां हैं उनका झुकाव तर्जनी की तरफ जो है दिखाई पड़ रहा है। आपके विचारों में स्वतंत्रता देखने को मिल रही है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, और सीधी सी बात है ये गुरु से जो है प्रभावित हो रही हैं। और एक बहुत सुंदर रेखा इस हथेली में जो है दिखाई दे रही है। एक बुद्ध पर्वत से निकलती हुई रेखा जो है आपके गुरु पर्वत पर जा रही है। देखिए, बुद्ध क्या है, गुरु क्या है, आप लोग खुद जानते हैं। ये व्यक्ति को व्यावहारिकता देती है और व्यापारिक सफलता दिलाती है। जो आपका सवाल भी है कि व्यापार में, बिजनेस में कैसा रहेगा, और इस तरह से बुद्ध से निकलती रेखा अगर गुरु से युक्ति बनाती है तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। अब नेतृत्व कहाँ, किस की चीज़ में करेगा? ज़्यादातर राजनीति में जो है नेतृत्व आ जाता है बहुत बड़ा। जो आपका सवाल है कि राजनीति में सफल रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा, मगर अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उससे पहले अगर सफल भी हो गए आप तो थोड़ा सा उस हिसाब, उस लेवल पे नहीं आएंगे, मगर 41वें वर्ष से
बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में जो है सफलता के योग बन रहे हैं। और 42 से 45वें साल के बीच भाग्योदय की बड़ी उम्मीद है आपकी, और 45वें वर्ष में जो है अपार सफलता जो है आपके जीवन में दिखाई दे रही है। हथेली में एक शानदार जो है आपकी हथेली में मंगल की रेखा दिखाई पड़ रही है, बहुत सुंदर है, बहुत शानदार रेखा है, और बहुत कम हथेलियों में इस तरह की रेखा दिखाई पड़ती है। ये जो व्यक्ति होते हैं अत्यंत प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होगी। जीवन में आपने जो निर्णय ले रखा है उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके पास है, आप रखते हैं, और जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप विश्राम नहीं करेंगे। और ये रेखा ऐसी रेखा है कि दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और इसको धन रेखा भी कहते हैं। ये इस मंगल पे होने की वजह से जमीन और जायदाद से धन देती है, कागज़ का उद्योग हो तो धन देती है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो लकड़ी, बोट, नाव, इन उद्योगों से जो है व्यक्ति को अपार सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। आपकी सूर्य रेखा अगर देखी जाए तो कहीं न कहीं जीवन रेखा से आरंभ होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, फिर आगे निकलती हुई सूर्य पर्वत की ओर दिखाई जा रही है। इस क्षेत्र में थोड़ा धूमिलता की ओर जो है दिखाई पड़ रही है, थोड़ी कटी हुई दिखाई पड़ रही है। और कहीं न कहीं 42 से 45वें वर्ष में पुष्ट व फलादेश अवस्था में ये आएगी। स्पष्ट होने पर भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाएगी, किंतु ये उन्नति याद रखिएगा आपके निजी परिश्रम, आपकी मेहनत और आपकी योग्यता से होगी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अंगूठे में एक त्रिभुज की आकृति भी जो है बनती हुई नज़र आ रही है, बहुत सुंदर। बहुत कम लोगों की ये आकृति बनती है, शानदार साइन है। ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक होता है, और समझ लीजिए ये लोग दूसरों को रीड करने में माहिर होते हैं, दूसरों को समझने में एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग भली बात समझते हैं दूसरों को। अब हम जो है आपके ग्रह नक्षत्रों पे अगर जाएं, बात करें, तो उससे पहले एक चीज़ देखने को मिल रही है। एक व्यापारिक रेखा भी जो है इस तरह से चल रही है। देखो आपकी जो भी रेखाएं हैं ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में नहीं है। ये वही इशारा कर रहे हैं कि जब ये भाग्य की लकीर जो है आपकी फलित अवस्था में आ जाएगी, जो इसका फॉर्मूला है, जब ये फलित अवस्था में आ जाएगी तो ये रेखा व्यापारिक बुद्धि देती है, उत्तम स्वास्थ्य रखती है। ये उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ जो है व्यापारिक बुद्धि देती है। और करीबन जो है 45वें वर्ष में 42 से 45 के बीच ये भी अपने फलादेश में आ जाएगी, और बिजनेस के क्षेत्र में व्यक्ति जो है अचानक सफलता जो है प्राप्त करेगा। जब धन और दौलत की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, तो भाग्य रेखा को मुख्य रेखा माना जाता है। आपकी भाग्य रेखा आप देख रहे होंगे इस तरह चंद्र क्षेत्र से निकलकर और अपने स्वस्थान जो है शनि पे जो है विराजमान हो रही है। ये निश्चित है इसका फल आपको ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाएगी, तब जाके 42 से 45 वर्ष के बीच में कहीं जाके चैन मिलेगा। और 45वें वर्ष में भाग्योदय बता रही है, उससे पहले भाग्योदय नहीं बता रही है, मगर फल ये देने बैठ जाएगी 40वें वर्ष से ही। 40वें वर्ष से ही आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी हर क्षेत्र में। अब राजनीति का क्षेत्र देखें, आपका एक एक करके आपकी चीज़ों को देखिएगा। ये तर्जनी है, और इसके नीचे के इस भाग को हम बृहस्पति कहते हैं। आपका बृहस्पति बहुत पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है, ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप जो है काम करेंगे
तो निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। और वही कामयाबी आपको दिला रही है जो बहुत बड़े पद पे, नेता के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, इंजीनियरिंग के रूप में हो या मैनेजमेंट के रूप में, सबसे बड़े पद पे आप 45वें वर्ष में पहुंच पाएंगे। मगर 40वें वर्ष से काफ़ी अच्छी जो है आपकी पोजीशन की अवस्था आने बैठ जाएगी। और राजनीति के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीति के लिए जो है आपको सूर्य का ये पर्वत पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। जब ये पर्वत पुष्ट अवस्था में आ जाएगा, सूर्य आपका पुष्ट अवस्था में आ जाएगा, तभी आपके कामों को विस्तार मिलेगा। अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, काफ़ी इच्छाएं भी हैं, मगर कोई भी काम आपका पूर्ण रूप से जो है फिनिश नहीं हो पा रहा है, अच्छे रूप से जो है नहीं उभर के आ रहा है। उसका कारण आपका सूर्य है। और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है और बहुत बड़ी सफलता भी दिलाती है। ये 40वें वर्ष से आपको सफलता देनी शुरू करेगी और व्यक्ति 45वें वर्ष में आते आते जो है अपने उच्च शिखर पे पहुंच जाता है। पैसों के मामले में हो, पद प्रतिष्ठा के मामले में हो या किसी भी मामले हो। देखिएगा, ये ग्रह पूरी सपोर्ट आपको कर रहा है। ये बृहस्पति का ग्रह है। इस तरह से ये ग्रह जा रहा है, इस तरह से ये रेखाएं जारी हैं। और कहीं ना कहीं देखिएगा आप अध्यात्म के उसमें भी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है प्रसिद्धि आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। परोपकारी होंगे। ऐसा व्यक्ति समाज के कार्यों के, सामाजिक कार्यों में भी जो है दक्षता हासिल करता है और अपना योगदान देता है। वो इच्छा भी आपकी जो है कहीं ना कहीं 42 से 45 के बीच पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बृहस्पति 9 ग्रहों में इनको गुरु मानते हैं और जब हम बात गुरु की करते हैं तो बात सबसे बड़ी हो जाती है। गुरु का मतलब होता सबसे बड़ा, सबसे महान। और 9 ग्रहों में ये बृहस्पति जी गुरु हैं, मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह ये माना जाता है। बहुत बड़ा प्रभाव इसका हमारे जीवन में पड़ता है। धन ग्रह भी है, ये धन भी दिलाता है ये ग्रह। आपका बृहस्पति उच्च का बृहस्पति है। चिंता मत करिए, अपने काम में लगे रहो, हर जगह आपको सफलता हासिल है। मगर वही फिर कहूँगा, 40वें वर्ष से जो है आपकी सफलता जो है चलनी शुरू हो जाएगी। 42 से 45 के वर्ष में खूब अच्छा जो है सफलता मिलेगी और 45वें वर्ष में आप बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, अगर इसी तरह आपकी रेखाएं, आपके ग्रह अगर आपका साथ दें। अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा से एक रेखा यूँ टूटती हुई चली आ रही है यहाँ तक, ये भी भाग्य रेखा मानी जाती है। कहीं ना कहीं 2 स्रोतों से व्यक्ति को पैसा मिलता है। एक ये बुद्धि रेखा है, इसको विद्या की रेखा कहते हैं। आप जो प्रोग्रेस करेंगे अपने जीवन में, अपनी विद्या के हिसाब से करेंगे। आपको अपने क्षेत्र का बेसिक जो ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, वो बहुत अच्छा होगा। एक रेखा इस तरह से निकलती हुई यूँ जारी है और एक रेखा जो है इस तरह निकलती हुई ये जा रही है, जो क्रॉस का ये चिन्ह बना रही है। जो थोड़ा ये बकरी हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो आपकी उन्नति है, जो आपकी प्रगति है, उसमें थोड़ा सा अड़चन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसके लिए जो है आपको उपाय दूंगा, बहुत सरल उपाय है, करके देखिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फ़ायदा होगा। अभी की बात करें, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी पूरा काम का श्रेय, पूरा काम का क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। काम बहुत ऊंचे लेवल तक चला जाता है और बनते बनते कहीं ना कहीं रह जाता है। उसका कारण आपका सूर्य है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक जो है इस तरह से, मैं एक बार पुनः इसको जो है अगर देखा जाए, एक त्रिभुज की आकार का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको जो है पैतृक संपत्ति का लाभ निश्चित ही मिलेगा। सूर्य पर्वत पे बहुत अच्छे चिन्ह जो है व्यक्ति को दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे आप, इस तरह के चिन्ह जो है बनते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बड़े वर्ग जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह देखो वर्ग 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 के चिन्ह, ये चिन्ह बहुत अच्छे होते हैं। मल्टी सिटी कारोबार आपका होगा, ये चिन्ह इस ओर जो है इशारा कर रहे हैं। अगर आप देखोगे बहुत सुंदर जो है चिन्ह बनते हुए नजर आ रहे हैं।
मल्टी सिटी का कारोबार होगा। बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े राजनेता की ओर जो है इशारा कर रहे हैं। जो व्यक्ति एक कैबिनेट मंत्री तक पहुंच सकता है, और ये निश्चित है आप कैबिनेट मंत्री का पद भी हासिल करोगे, मगर वही कैबिनेट मंत्री का जो पद होगा वो 45 के बाद हासिल करोगे। और एक सदस्य तो अभी भी बन सकते हैं आप, पर एक अच्छे लेवल का सदस्य, अच्छे लेवल का व्यक्ति 40वें साल से और 42वें से 45वें तक आप विधायक के पद पे भी रह सकते हैं, अगर आपका सूर्य बहुत सुंदर तरीके से जो है दिव्यमान हो जाए। किसकी तरह? आपके जो है इसकी तरह, गुरु की तरह। और आपका शनि भी बहुत सुंदर अवस्था में है, मगर ये बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद, ये बुध रेखा बहुत सुंदर है आपकी, ये व्यापारिक बुद्धि देती है। और व्यापार में आपका जो कारोबार होगा वो बहुत उच्च लेवल का होगा, बहुत बढ़िया लेवल का आपको कारोबार दिखाई दे रहा है, मगर खर्चीला स्वभाव भी आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो एक रेखा इस तरह से आपकी जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। ये रेखा जब ये जाती हुई जो है पुष्ट अवस्था में इधर को ही जाएगी, ये भी भाग्य रेखा कहलाएगी। ये पुष्ट आपके 45 के बाद होगी, तो 45 के बाद ये राजनीति में जो है व्यक्ति को बहुत सुंदर जो है फायदा देती है। अब हम आपकी जो है हथेली की अन्य रेखाओं को अगर देखते हैं तो इधर से जो है आपकी जीवन रेखा इस तरह से आ रही है, इस तरह से, और एक रेखा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे यूँ बन रहा है। देखिएगा एक सफल विदेश दौरा की ओर जो है ये इशारा कर रही है। बहुत सुंदर और सुखद दौरा आपका विदेश दौरा होगा, निश्चित ही मानिएगा। विदेश भ्रमण आपके जीवन में बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा बहुत संपत्तिदायक है, 45वें वर्ष से अव्वल दर्जे का भाग्योदय करवाएगी, और पैसों के मामले में डेली अर्निंग आप कर पाएंगे। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, और कहीं न कहीं व्यक्ति जो है चंद्रमा के गुण और मंगल के गुण लिए हुए है। मंगल पराक्रम का स्वामी है, हमेशा आपका मन पराक्रमी रहेगा। चंद्रमा है अच्छी नई सोचों को जो है ये प्रखर जो है आपके लिए जो है बनाएगा, माइंड में प्रखर सोचें देगा। हृदय रेखा भी यहाँ तक है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होता है और धार्मिक पदों पर भी शोभायमान होता है। थोड़ा सा जो विस्तार नहीं हो पा रहा है उसका कारण आपका सूर्य है। सूर्य को आपका ठीक करना पड़ेगा, प्रबल करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपके ग्रहों का हाल। देखिए आपका अंगूठा अगर देखा जाए, इसमें बनने वाले चिन्ह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अंगूठा बहुत सुंदर है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति हैं। इच्छा शक्ति बहुत सुंदर है, कमाल की इच्छा शक्ति है। अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिर है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि है और मनोवैज्ञानिक माइंड है। कम्युनिकेशन स्किल्स गजब के हैं। देखिए आपका शुक्र बहुत सुंदर है, बहुत प्रबल अवस्था में है, और शुक्र जब इस तरह से होता है तो कला है, सौंदर्य है, सुखी जीवन है, इसके लिए शुक्र को देखा जाता है। और पारिवारिक सुख के लिए इस शुक्र को देखा जाता है। इसमें भौतिक सुखों को भी देखा जाता है, और इसको भद्री स्थान भी कहा गया है हमारी जो है धार्मिक किताबों में। जो व्यक्तित्व होगा बड़ा सुंदर होगा, तेजस्वी होंगे, और आकर्षण की शक्ति बहुत सुंदर होगी, चेहरा भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो आपका व्यक्तित्व होगा वो भी बड़ा सुंदर और बड़ा गजब का व्यक्तित्व होगा। सजने संवरने का, अपने को मेंटेन करने का, अपने को निखार के रखने का बहुत सुंदर होगा। परिवार का साथ मिलेगा, आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, और लग्जरियस जीवन आपको जो है भविष्य में इस रेखा के प्रबल प्रभाव पड़ने पर आपको लग्जरियस जीवन की प्राप्ति भी होगी। बहुत सुंदर जो है आपका शुक्र है। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल भी आपका बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। पराक्रमी होंगे और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे। एक लाइन इस तरह से आती हुई जो है दिखाई पड़ रही है, अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है। सूर्य पे पहुँचते ही राहु के गुणों में वृद्धि करेगी, और कहीं ना कहीं 35वें वर्ष में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं ये धन हानि भी करवा सकती है, उसका मैं उपाय दूंगा।
आपके बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। अगर हम मिडिल फिंगर को देखते हैं तो अच्छी खासी लंबी है, बुद्धिमत्ता बहुत सुंदर है और जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत सुंदर रहने वाली है। अगर हम इसकी बात करें आपके शनि की, शनि बहुत अच्छा है आपका, बहुत ही बढ़िया जो है अपने रूप में भाग्य स्थान है। दो दो भाग्य लाइनें इसमें दौड़ती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं गुरु का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में शनि आपको जो है कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और दो स्रोतों से जो है भविष्य में पैसा जरूर आपके जीवन में आएगा। अगर हम आपकी सूर्य की उंगली की बात करें, यश और धन और प्रतिष्ठा पाने की बहुत अच्छी इच्छा है और ऐसी लंबी अगर सूर्य की उंगली हो और ऐसा सूर्य की रेखाएं हों बहुत गजब की, तो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में सफल अवश्य होता है। मगर अभी की बात करें, सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। बुध की बात करते हैं, बुध की उंगली अच्छी बली है, लंबी है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर रहने वाले हैं। अगर हम आपके बुध की बात करें, बुध आपका बहुत अच्छा है, ये पैकेजिंग का मालिक भी है और इसमें खड़ी दो रेखाएं भी दिखा रही हैं जो आने वाले समय में आपको एक व्यापारिक बुद्धि देगी, व्यापारिक गुणों से बहुत ही अच्छा जो है आपका रखने वाला है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं और आपका व्यक्तित्व अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रहने वाला है। ऊपरी मंगल को देखें तो बहुत सुंदर है, दृढ़ता और संतुलन है बना हुआ और मन जो है अडिग रहेगा। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए उन परिस्थितियों से निपटने में जो है आपका मन जो है हमेशा परिपक्व रहेगा। अगर आपकी चंद्रमा की बात करें, खूबसूरत है, चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक होंगे और जीवन काल के लिए योजनाएं बहुत सुंदर बन रही हैं, बहुत अच्छी बन रही हैं और सरकारी लाभ की भी आपको जो है प्राप्ति दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा की भी हमने बात कर ली है, चंद्रमा और इसके गुण आ रहे हैं। हृदय रेखा की भी हमने बात कर ली है और हमने भाग्य रेखा की भी बात कर ली है। एक नज़र में देखें, हथेली को अगर एक नज़र में देखें तो नेतृत्व क्षमता, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है। जीवन में राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर है। थोड़ा सूर्य को जो है मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य मजबूत नहीं हुआ तो जो है किसी भी पद को नहीं पालोगे। सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के मजबूत होने से 42 से 45वें वर्ष के बीच अच्छी खासी तरक्की है, पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में और जो है यश और फेम प्राप्ति करने के मामले में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके हर ग्रह हर रेखा का विश्लेषण करके आपको दे दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप निश्चित ही मुझे व्हाट्सअप जरूर करें, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। कुछ उपाय भेज रहा हूं, उनको विधिवत तरीके से करें तो निश्चित ही जो है आपका जीवन प्रकाशमय जो दिखाई दे रहा है उसमें ये बहुत अच्छा सहयोगी आपको बनाएगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।